students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 7, which is about more on Excel 2016. So today we have to discuss the concept of Excel 2016, the features of its challenge. So let's discuss our chapter with the very first topic, which is freeze panes. See, whenever you are working with a lot of data, it can be difficult to compare information in your workbook. Fortunately, Excel includes several tools that make it easier to view content from different parts of your workbook at the same time, including the ability to freeze panes. You may want to see certain rows or column all the time in your worksheet, especially header cell. By freezing rows or column in place, you will be able to scroll through your content while continuing to view the frozen cell. तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बहुत सारे डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डेटा पे या प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं बाय यूजिंग एक्सेल, तो इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना हमारी वर्कबुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो एक्सेल के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम अपने कंटेंट को इजीली व्यू कर सकते हैं अपने वर्कबुक के डिफरेंट पार्ट से एट द सेम टाइम. ठीक है, यानी कि इसके अंदर एबिलिटी होती है क्या करने की, फ्रीज पेन की एबिलिटी होती है. यानी कि अगर आप चाहते हो कि कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स हैं जिनको आप हर वक्त अपनी वर्कशीट में देखो, स्पेशली जो हेडर सेल्स होते हैं उनको, तो आप क्या कर सकते हो, अपने रोज और कॉलम को अपनी जगह पर फ्रीज कर सकते हो. तो आप जब नीचे भी स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको क्या होगा, अपने फ्रोजन सेल्स ऊपर हेडर सेल्स में आपको वहां पर व्यू होते रहेगा. ठीक है, चलो. तो अब इन रोज को फ्रीज कैसे किया जाता है, दैट वी हैव टू डिस्कस. सी, तो नंबर 1 इज व्हाट, सेलेक्ट द रो बिलो द रोज यू वांट टू फ्रीज. है ना, आप उस रो को सेलेक्ट करो जिसको आप फ्रीज करना चाहते हो. ठीक है, फिर आपको क्या करना है, व्यू टैब पे जाकर फ्रीज पेन कमांड को सेलेक्ट करना है और वहां पे फ्रीज पेन चूज करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. है ना, तो रो क्या हो जाएंगी, आपकी सारी फ्रोज हो जाएंगी अपनी जगह पे. है ना, और कैसे इंडिकेट होगा कि वो फ्रोज हो चुकी है, वो सारी आपको ग्रे लाइन में रिप्रेजेंट होगी कुछ इस तरीके से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फ्रीज कॉलम. कॉलम को फ्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू द सेलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द कॉलम्स यू वांट टू फ्रीज. ठीक है, तो कॉलम, जिन कॉलम्स को आपको फ्रीज करना है, वहां जाके आपको इसको राइट हैंड साइड पे जाके उन सभी कॉलम्स को आपको सेलेक्ट करना है जिनको आप फ्रीज करना चाहते हैं. ठीक, फिर व्यू टैब पे जाएंगे, वहां पे फ्रीज पेन कमांड है, उसको सेलेक्ट करके उसमें से फ्रीज पेन को चूज करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से. जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपके जो कॉलम्स हैं दे विल बी फ्रोजन, वो फ्रोज जाएंगे अपनी जगह पे और वो भी आपको कैसे ग्रे लाइन में इंडिकेट होने लगेंगे लाइक दिस. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट इज टू अनफ्रीज पेन्स. अब जब फ्रीज कर लिया और काम हो चुका है तो उन्हें अनफ्रीज भी करना पड़ेगा. तो उन्हें अनफ्रीज कैसे किया जाता है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ डिफरेंट व्यू ऑप्शन यू मे फर्स्ट नीड टू रीसेट द स्प्रेडशीट बाय अनफ्रीजिंग पेन. अगर आप क्या चाहते हो, डिफरेंट व्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको पहले अपनी स्प्रेडशीट को रीसेट करना पड़ेगा, क्या करके, अपने पेन्स को अनफ्रीज करके. ठीक, चलो. तो जब आप किसी भी रो या कॉलम को अनफ्रीज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फ्रीज पेन कमांड को क्लिक करना है, फिर अनफ्रीज पेन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज sorting data. Sorting means क्या, arranging data either in an ascending or in a descending order in a worksheet. Data can be sorted in rows on the basis of text, number, combination of text and numbers or date. One of the data is organized, it becomes easy to work with. तो sorting मतलब क्या होता है कि अपने डेटा को किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, either in ascending form और descending form. ठीक है, वर्कशीट के अंदर. तो डेटा को आप क्या कर सकते हो, रोज में भी, रोज के फॉर्म में भी सोर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट, नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, नंबर और डेट के बेसिस पे. जब आपका डेटा एक बार ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उस पर काम करना, सोर्ट हो जाता है तो काम करना बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, सो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो टू सोर्ट द डेटा. डेटा को सोर्ट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसमें नंबर 1 है, आपको सेलेक्ट द रेंज ऑफ ऑल द सेल्स कंटेनिंग द डेटा टू बी सोर्टेड. ठीक है, वो सभी सेल्स जिनके अंदर वो डेटा है जिसको आपको सोर्ट करना है, उन सभी सेल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आपको सोर्ट एंड फिल्टर ग्रुप होता है डेटा टैब में, वहां जाके सोर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है. सोर्ट ऑप्शन क्लिक करके सोर्ट डायलॉग बॉक्स आपको वहां पे दिखने लगेगा. उसमें से सेलेक्ट द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू सोर्ट फ्रॉम द सोर्ट बाय द ड्रॉप डाउन लिस्ट. ठीक है, सोर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, वहां से आपको
उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जिसके बेसिस पे आप sorting करना चाहते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन फ्रॉम द sort ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर क्या, sort ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यूज को सिलेक्ट करोगे। फिर सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ sorting फ्रॉम ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर आपको किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑर्डर ड्रॉप डाउन लिस्ट से। फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो रोज एंड कॉलम्स है वो सारी डेटा सारा सॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल्टरिंग डेटा। ठीक है, डेटा को फिल्टर कैसे किया जाए। तो जो फिल्टर फीचर है ये क्या अलाउ करता है, टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले टेम्परेरी, हाइडिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम व्यू। यानी कि क्या, सिर्फ उस डेटा को डिस्प्ले करेगा जो आप देखना चाहते हो। टेम्परेरी बेसिस पे बाकी सभी आइटम्स को क्या कर दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है बाय यूजिंग दिस फीचर। ठीक है, चलो दैट मीन्स व्हाट कैन वी कह सकते हैं, व्यूइंग ओनली सिलेक्टिव डेटा दैट सेटिस्फाइज अ गिवन कंडीशन इज नोन एज फिल्टरिंग डेटा। सिर्फ उस सेलेक्टिव डेटा को देखना जो आपकी उस वक्त की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसको बोलते हैं फिल्टरिंग द डेटा। ठीक है, तो फिल्टरिंग थोड़ा सा sorting से डिफरेंट होता है। sorting के अंदर तो नहीं, लेकिन फिल्टरिंग डज नॉट रीअरेंज द डेटा। sorting क्या करता था, डेटा को अरेंज कर देता था, रीअरेंज, लेकिन फिल्टरिंग ऐसा नहीं करता है। ठीक है ना, तो डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले उस डेटा को टाइप करना है ना, जो आपको दिखा रखा है। फिर आपको क्लिक ऑन एनी सेल इन द रेंज यू वांट टू फिल्टर, फॉर एग्जांपल A5, मान लो एग्जांपल ये A5। ठीक है ना, तो इस सेल को आप क्लिक करोगे क्योंकि उसमें वो डेटा है जिसको आपको फिल्टर करना है ना। चलो नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द फिल्टर ऑप्शन इन द sort एंड फिल्टर ऑप्शन द डेटा टैब। डेटा टैब में sort एंड फिल्टर ऑप्शन पे जाकर आपको फिल्टर ऑप्शन को क्लिक करना है। फिल्टर एरो अपीयर होगा आपको उसी कॉलम हेडिंग के पास। फिर वहां पे आपको एरो पे क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द कॉलम हेडिंग टू स्पेसिफाई द कंडीशन। कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए उसी कॉलम हेडिंग के पास एक एरो होगा, उसको आपको क्लिक करना है। फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे डेटा को फिल्टर करने के लिए। फिर आपको चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है उन वैल्यूज के बेसिस पर, उसमें आपको फिल्टर करना है या बाकी चेक बॉक्सेस को क्लियर करना है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। ठीक है, चलो लिस्ट जो है आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, फिर फिल्टर हो जाएगी। यानी कि जो आप चाहते थे सिर्फ वही आइटम्स आपको टेम्परेरी बेसिस पे दिखेंगे, बाकी सारे आपके हाइड हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज व्हाट, डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है, इसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज। एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर सेल के अंदर एंट्री, ज्यादा एंट्री ना हो, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डेटा वैलिडेशन यूज किया जाता है। डेटा वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स। नंबर 1, सेलेक्ट द रेंज। पहले आप रेंज सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मान लो A1:8 तक। फिर आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, डेटा टूल पर जाकर, जो कि आपको डेटा टैब में मिलेगा। ठीक, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको डेटा वैलिडेशन ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है कि डेटा वैलिडेशन बॉक्स आपको दिखेगा। उसमें फिर आपको क्या करना है, सेटिंग टैब में जाना है। सेटिंग टैब पे क्लिक करके इन अलाउड ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको होल नंबर ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इन डेटा में ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में आके बिटवीन ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है बाय डिफॉल्ट। फिर इन मिनिमम ऑप्शन में टेक्स्ट बॉक्स पे टाइप 0 एंड इन मैक्सिमम पे टाइप क्या करना है 100। ठीक है, तो इनपुट मैसेज टैब पे क्लिक करोगे, टाइटल पे जाके टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करोगे वैलिडेशन, और इनपुट मैसेज में जाके बॉक्स में टाइप करोगे दिस। ओके, सो उसके बाद एरर अलर्ट टैब पे क्लिक करना है। फिर ट्राई अगेन इनवैलिड टाइप करना है एरर मैसेज बॉक्स में, ओके बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये स्टेप्स करने हैं। ठीक, नेक्स्ट इज व्हाट, इफ यू वांट try to enter data beyond the specified limit in the selected range, an error message will be displayed. Click or retry to enter another value in the cell. अगर आप क्या करते हो, एक जो आपने रेंज सेलेक्ट करी है स्पेसिफाइड वाली, उससे भी ज्यादा डेटा टाइप करने की कोशिश करते हो किसी भी सेल में, तो एक एरर मैसेज आपको वहाँ डिस्प्ले होने लगेगा। फिर आपको रीट्राई पे क्लिक करना है अगर आपको क्या करना है, कोई और वैल्यू सेल के अंदर एंटर करनी है तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एडिंग सब टोटल। सब टोटल को कैसे ऐड किया जाता है, तो सब टोटल हेल्प करता है हमको क्या, डेटा को मैनेज करने में, डेटा को एनालाइज करने में सब टोटल हेल्प करता है। तो सब टोटल अप्लाई करने के लिए डेटा मस्ट बी sorted। जो डेटा है वो sorted होना जरूरी है, तब आप सब टोटल का यूज कर पाते हो। ठीक है, तो
सब टोटल को ऐड करने के लिए वी हैव टू फॉलो दी स्टेप। नंबर 1, टाइप इन द डेटा एज शोन एंड सेलेक्ट द रेंज। ठीक है, क्या करेंगे आप, पहले डेटा पे टाइप करेंगे जैसे आपको दिखा रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और फिर रेंज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो रेंज सिलेक्ट करने के बाद सब टोटल बटन है आपके कहाँ पे, आउटलाइन ग्रुप में, और आउटलाइन ग्रुप कहाँ मिलेगा, डेटा टैब। वहां जाके सब टोटल बटन को क्लिक करेंगे, फिर सब टोटल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, फिर सेलेक्ट रीजन फ्रॉम इट ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट, और ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिलेगी एट ईच चेंज इन के अंदर रीजन वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल, मान लो सेल के जितने भी वैल्यूज हैं उनको आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको सम फंक्शन सेलेक्ट करना है, कहाँ से, ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो यूज फंक्शन ऑप्शन है उसमें। फिर इन एड सब टोटल टू ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, वहां पे सेल में क्लिक करेंगे आप। ठीक है, देन डीसेलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन बाय क्लिकिंग ऑन इट्स चेक बॉक्स। उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको जो रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन है उसमें से आपको डीसेलेक्ट कर देना है। ये जो ऑप्शन होता है ये ओवरराइड करता है एग्जिस्टिंग सब टोटल को, अगर ऑलरेडी कुछ कैलकुलेटेड है तो उसको वो क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। फिर उसके बाद समरी बिलो डेटा चेक बॉक्स होता है जो ऑलरेडी मार्क होता है, इस ऑप्शन के थ्रू आप क्या करते हो, जो टोटल होता है वो हर एक डेटा के नीचे आ जाता है। फिर आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, सब टोटल आपको क्या इस तरीके से हर एक फिगर के नीचे, सॉरी हर एक सेल के नीचे दिखने लगेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसके लिए कंसोलिडेट करने के लिए, समराइज करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, सबसे पहले डेटा को एंटर करना है एक न्यू वर्कशीट के अंदर और उसकी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। पाइवट टेबल ऑप्शन होता है टेबल ग्रुप में, है ना, इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब के अंदर टेबल ग्रुप मिलेगा, वहां पे पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स आपको दिखने लगेगा। तो उसमें जो टेबल स्लैश रेंज होगी, वहां टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वहां पे आपको रेंज डिस्प्ले होगी जो आप अपने पाइवट टेबल के लिए चाहते हो। वहां जाके क्या करना है, जो न्यू वर्कशीट रेडियो बटन है वो सेलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, आपको उस पे उसके जो ओके बटन है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो पाइवट टेबल का जो लेआउट है वो आपको अपनी नई वर्कशीट पे देखने को मिलेगा। फिर पाइवट टेबल फील्ड जो लिस्ट होगी टास्क पेन, वो आपको अपने स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे दिखेगी। आपको क्लिक करना है और नेम फील्ड को ड्रैग करना है फ्रॉम द चूज फील्ड so that to add to report pane and drop it into the rows quadrant। ठीक है, फिर ड्रैग करना है प्रोडक्ट फील्ड को कॉलम क्वाड्रेंट में लेकर जाना है, वहां से फिर सेल फील्ड को ड्रैग करके आपको वैल्यूज क्वाड्रेंट में लेकर जाना है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को जैसे चाहे वैसे रीअरेंज कर सकते हैं। साथ ही यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेस ऑफ बटन हेयर, यहाँ पे जो बटन्स की प्लेस है उनको भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको उनकी जगह नहीं पसंद आ रही है तो आप दोबारा से उसमें अंडो बटन क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गोल सीक। ठीक है, गोल सीक क्या है, एक वंडरफुल फीचर है जिसमें आप किसी भी एक स्पेसिफिक रिजल्ट को फिक्स कर सकते हो एक सेल के लिए। कैसे, उसकी वैल्यू को एडजस्ट करके किसी दूसरे सेल के अंदर। क्या स्टेप्स है, देखो स्टेप्स है, सबसे पहले आपको डेटा एंटर करना है उस वर्कशीट के अंदर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से। फिर क्लिक करना है व्हाट इफ एनालिसिस ऑप्शन में, जो कि डेटा टूल्स में मिलेगा, डेटा टूल्स ग्रुप में मिलेगा, डेटा टैब के अंदर। फिर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको गोल सीक ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जो गोल सीक डायलॉग बॉक्स है वो मिलेगा, उसमें जो सेट सेल का टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे आपको सेल एड्रेस को डिफाइन करना है, जैसे कि B9। उसमें आपको गोल सीक जिस पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो आपको वहां पे मिलेगा। तो इस बॉक्स में हमेशा ऑलवेज रेफर द सेल दैट कंटेन्स अ फॉर्मूला। इस बॉक्स के अंदर क्या हमेशा वो सेल होता है जो क्या किसी फॉर्मूला को रेफर कर रहा होगा। फिर आपको क्या न्यू वैल्यू टाइप करनी है 5 to 7, इसमें एज अ रिजल्ट टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स। इस बॉक्स में हमेशा क्या होता है, सेल जिसके अंदर फॉर्मूला होता है वही रेफर किया जाता है। फिर टैब की आपको प्रेस करनी है, फिर सेल B3 क्लिक करना है, वर्कशीट में जो एड्रेस होगा वो आपको अपना बाय चेंजिंग सेल टेक्स्ट में अपीयर होने लगेगा। ओके बटन पे हमें क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या है, जो गोल सीक स्टेटस है डायलॉग बॉक्स का वो आपको वहां पे अपीयर होगा अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, जिसमें टारगेट वैल्यू 5 to 7 और करंट वैल्यू 5 to 7 होगी। ओके बटन पर क्लिक करके आपको अपने सेल B3 जिसमें आप चेंज लाना चाहते थे उसमें आपको चेंजेस ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नाउ
नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिग फीचर है एक्सेल का, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हो, जैसे कि सेल शेडिंग, फॉन्ट कलर, किसी सेल को डालना है ना। When the cell contains satisfy a given condition, कोई भी एक सेल के अंदर कोई गिवन कंडीशन है, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, आपको उसको हाईलाइट करने के लिए उसमें कोई कलर ऐड करना है, तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो when the value of the cell meets the format condition, जब उस सेल की जो वैल्यू है वो आपकी फॉर्मेट कंडीशन से मीट अप हो जाए, तो सेलेक्टेड फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाती है सेल पे, है ना। लेकिन अगर सेल उस फॉर्मेट कंडीशन को मीट नहीं करता, तो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग यूज। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर होता है दैट अलाउज यू टू सेट अ सेल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दैट वी स्पेसिफाइड, जो कि सेल के फॉर्मेट को क्या करता है, सेट करता है उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं। ठीक है, चलो। तो जब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दिस? तो नंबर 1 स्टेप है आपका क्या, कि डेटा को एंटर करोगे न्यू वर्कशीट में, जैसे कि आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, फिर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है सेल की, जो भी आपको फॉर्मेट करने हैं, जैसे कि एग्जांपल B3:G11। ठीक, चलो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो होता है, कहाँ होगा? स्टाइल ग्रुप में। स्टाइल ग्रुप कहाँ होगा? आपके होम टैब में जाकर, वहां पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करके आपको क्या, उस ऑप्शन की सारी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, चलो। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? आपको रिक्वायर्ड ऑप्शन जो भी है, ठीक है, एज पर योर क्राइटेरिया, जो भी आपको अप्लाई करना है उस पे आप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं क्या, हाईलाइट सेल रूट इज ग्रेटर देन। ठीक है, जब ये सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है दैट इज व्हाट, डायलॉग बॉक्स एक अपीयर होगा, वहां पे आपको वैल्यूज को एंटर करना है और फॉर्मेटिंग जो भी आप चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप स्पेसिफाई करोगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं 85, चूज कर रहे हैं लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेटिंग ऑप्शन हो गया। ओके बटन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन लेस देन भी चूज कर सकते हो। एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, वहां पे आप जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो उसकी को स्पेसिफाई कर दो, उसकी वैल्यू को। एग्जाम्पल गिवन है कि मान लो वैल्यू ले ली 75, इसमें येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट में। फिर आप ओके बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्मेट अपना देखने को मिलेगा। तो सेल जो होंगे फॉर्मेट हो जाएंगे उसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जो कंडीशंस आपने अपने क्या उसमें सेटिंग्स में किया, जो चेंजेस आप चाहते थे, डिजायर्ड थी, वही आपको वहां पे सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। सी इस तरीके से आप देखो, आपको क्या येलो कलर के बॉक्सेस देखने को मिले, क्योंकि आपने वही अप्लाई किया। ठीक है, so the chapter is completed over here. We have discussed all the concepts of this chapter. I hope you all liked it, understood it very well. Thank you everyone.